जोधपुर हिंसा के बाद कल रात 12 बजे तक के लिए 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर में हिंसक झड़प के बाद भारी सुरक्षा बल तैनात है। सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। जोधपुर के जालोरी गेट सर्कल पर दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद का ये पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज पास के एक घर से लिया गया। इस वीडियो में एक युवक हाथ में तलवार लिए दिख रहा है। जोधपुर हिंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया। गहलोत ने कहा कि असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटेंगे। तमाम लोग शांति और भाईचारा बनाए रखें। हिंसा का माहौल हित में नहीं है। जोधपुर हिंसा पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया कि चुनाव के लिए बीजेपी हिंसा करा रही है। वहीं विपक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगा। मध्य प्रदेश के खरगोन में आज भी कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू के बीच ही ईद की नमाज घर पर पढ़ी गई। वहीं आज अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर भी किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर से भी ईद की नमाज के बाद अनंतनाग में झड़प की खबर सामने आई। प्रदर्शनकारियों ने सेना पर पत्थरबाजी की। अनंतनाग में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ईद के मौके पर कोलकाता के रेड रोड पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र पर हमला किया। कहा, देश में जो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है वो ठीक नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। गुजरात में परशुराम जयंती के मौके पर अहमदाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने परशुराम के बैनर और पोस्टर फाड़े हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई लव झील के पास की घटना बताई जा रही है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर औरंगाबाद की सभा को लेकर औरंगाबाद सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। रैली से राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चुनौती दी थी। कहा, लाउड स्पीकर से अजान हुई तो होगा हनुमान चालीसा का पाठ। पुलिस ने धारा 149 के तहत नोटिस दिया था। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर पर आज एक बैठक हुई। ये बैठक राज ठाकरे के निवास शिवतीर्थ पर हुई और इस मीटिंग में लाउड स्पीकर को लेकर आंदोलन को लेकर आगे चर्चा हुई। ताजमहल पर अड़े जगत गुरु परमहंसाचार्य को आगरा पुलिस ने हिरासत में लिया। परमहंसाचार्य ने चुनौती दी। कहा, पूर्वी गेट से भगवा कपड़ा और ब्रह्मदंड के साथ प्रवेश करेंगे। कुछ दिन पहले भगवा कपड़े पहने होने की वजह से उन्हें ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया गया था। जेल में राणा दंपति की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जेल में ही बीएमसी ने फ्लैट के अवैध निर्माण को लेकर नोटिस थमा दिया है। राणा दंपति के फ्लैट पर नोटिस भी चस्पा दिया गया है। यूरोप दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी डेनमार्क पहुंच गए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। पीएम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सीएम योगी 3 दिनों के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी यमकेश्वर में अपने गुरु की उन्होंने पूजा की और प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले देहरादून पहुंचे यूपी के सीएम योगी का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। उत्तराखंड दौरे के दौरान सीएम योगी पैतृक गांव में अपनी मां से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच गृहमंत्री अमित शाह बेंगलुरु के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस मीटिंग में सीएम बसवराज वीएस येदियुरप्पा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड, केरल और ओडिशा में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग ने 31 मई को तीनों राज्यों में उपचुनाव का ऐलान किया है। वहीं चुनाव आयोग ने 3 जून को नतीजों की बात कही है। प्रशांत किशोर जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर बिहार से अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने स्वराज अभियान की भी योजना तैयार कर ली है। 4 धाम यात्रा आज से शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री के खुले कपाट। कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट जरूरी नहीं। 4 धाम पर नहीं होगी बेतहाशा भीड़। मध्य प्रदेश में अब स्कूली बच्चों को पढ़ाया जाएगा परशुराम के चरित्र का पाठ। सीएम शिवराज ने परशुराम जयंती पर किया ऐलान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए सोपोर से लश्कर के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के कब्जे से 3 चाइनीज पिस्टल भी बरामद। गाजियाबाद में हिजाब पहनकर प्रदर्शन का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में मोदी नगर में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनकर उन्हें टैबलेट नहीं दिया गया। कल के मुकाबले देश में कोरोना संक्रमण कम हुआ। 24 घंटे में 2500 के करीब नए मरीज आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल के मुकाबले 18% संक्रमण कम हुआ है। दिल्ली में कल के मुकाबले कोरोना मामलों में कमी दर्ज। 24 घंटे में कोरोना के 1076 नए मामलों की पुष्टि, जिसके बाद दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 6.8 हुआ।
चिली के सैंटियागो में मजदूरी बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। उग्र भीड़ ने कई वाहनों को आग के हवाले किया। स्थानीय पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। आर्मेनिया में अजरबैजान के साथ शांति समझौते के बयान के बाद हुआ पीएम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। हजारों नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर पीएम से मांगा इस्तीफा।